दूसरे दौर की वार्ता से पहले कंफ्यूजन के हालात बन रहे हैं। बातचीत के लिए डेलीगेशन भेज रहे हैं, यह अमेरिका की तरफ से कहा गया। ईरान नहीं भेजेगा डेलीगेशन, ये इरना IRNA न्यूज एजेंसी की तरफ से कहा गया है। अमेरिका की मांगे मंजूर नहीं है, ये ईरान का कहना है। तो क्या वार्ता होगी या नहीं होगी, ईरानी डेलीगेशन पहुंचेगा या नहीं, ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि इस्लामाबाद में तैयारी पूरी कर ली गई। और वहीं ईरान ने अमेरिका पर वादा तोड़ने का आरोप लगाया है और ईरान ने कहा है कि अमेरिका विश्वासघात कर रहा है। पेज़ेश्कियान ने शहबाज से बातचीत में अमेरिका पर आरोप लगाया, यूएस की दादागिरी और अनुचित व्यवहार की बात कही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान से बात की है। शहबाज शरीफ ने पेज़ेश्कियान से फोन पर बात की और शहबाज ने बातचीत को सौहार्दपूर्ण बताया। खाड़ी देशों से हुई बातचीत साझा की गई है। वहीं वार्ता के लिए यूएस डेलीगेशन जाएगा इस्लामाबाद। जेडी वेंस के शामिल होने पर सस्पेंस बना हुआ है। ट्रंप ने पोस्ट में लिखा, वेंस नहीं शामिल। व्हाइट हाउस का दावा, वेंस भी जाएंगे और स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी इसमें शामिल होंगे। ट्रंप ने ईरान पर फिर हमले की धमकी दी है। अगर समझौता नहीं हुआ तो भीषण हमला करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हम पूरे ईरान को उड़ा देंगे, पावर प्लांट और पुल तबाह कर देंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान, चेतावनी। तो एक बार फिर से इसको समझते हैं कि जो बातचीत की तैयारी चल रही है उस पर दोनों पक्षों का स्टैंड क्या है, ईरान और अमेरिका इस पर क्या कहते हैं, क्या उनका कहना है। आप देखिए, ईरान की बात करें तो दूसरे दौर की वार्ता में शामिल नहीं होंगे, ये IRNA की तरफ से ये जानकारी दी गई है। ईरान क्या सोच रहा है इस वार्ता को लेकर। वहीं अमेरिका कह रहा है कि आज शाम पाकिस्तान पहुंचेगा प्रतिनिधि मंडल, यानी बातचीत में वो आगे की तरफ बढ़ना चाहता है। बिल्कुल। और दूसरी ओर अमेरिका का कहना है, हम उचित डील की पेशकश कर रहे हैं। तो ईरान का कहना है, हमें अमेरिका की मांगे मंजूर ही नहीं है। जो अमेरिका की तरफ से मांगे रखी जा रही हैं वो अवैध है। ईरान कह रहा है कि यूएस की तर्कहीन मांगे वे गंभीर नहीं हैं, उनकी में कोई गंभीरता नहीं है, ये आरक्षी निकाय। वहीं अमेरिका कह रहा है कि डील नहीं मानते तो परिणाम गंभीर होंगे। धमकी भी साथ में, बातचीत की शर्तों के साथ धमकी भी दी जा रही है। वहीं किलिंग मशीन का खत्म होने का समय आया है, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से चेतावनी दी गई है। तो ईरान का कहना है, यूएस कूटनीति के साथ विश्वासघात कर रहा है, या बासराक्षी की तरफ से कहा गया है। बड़ी बातें क्या हैं उस पर भी हम गौर करें। सबसे बड़ी बात यही है कि एक अविश्वास का माहौल प्रगति बन चुका है बातचीत शुरू होने से पहले। बिल्कुल। ओपी तिवारी सर, जिस तरीके से अमेरिका की तरफ से बयान सामने आ रहे हैं, ऐसा ही लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, प्रेशर टैक्टिक्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यह भी समझना जरूरी है, ये वही ईरान है जिसकी तरफ से जब हमले किए गए थे तो अब्राहम लिंकन कई किलोमीटर पीछे हटा था। तो एक तरफ जहां अमेरिका धमकी दे रहा है कि उसकी तरफ से हमले किए जाएंगे, तो ईरान भी तो कह रहा है कि वो पीछे नहीं हटने वाला। प्रगति, देखिए, कुछ ओवर कॉन्फिडेंस आ गया है ट्रंप में। बेसिकली ये बात देख के कि भी आगे बढ़ गए हैं, साथ ही शिप लेके आ गए हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर लेके आ गए हैं, जो कि स्ट्राइकिंग रेंज के अंदर है ईरान के अंदर। ईरान भी नहीं चाहता था कि वॉर आगे बढ़े, ईरान भी चाहता था कि समझौता हो। अमेरिका के सिटीजन भी चाहते हैं, लेकिन ट्रंप चाहते हैं, ट्रंप सोचते हैं कि हम हमारी कंडीशन पर हो, लेकिन वो रोज़ स्टेटमेंट बदलते रहते हैं। अभी फिलहाल जो ये बात चल रही है, जैसे आपने प्रश्न चुका कि ये इनको बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया है और अरेबियन सी में चले गए हैं। अब जिस तरीके से जो वार्ता हुई थी या जो कंडीशंस लगाए थे उसके अनुसार ये शिप पर फायर करना कहीं उचित नहीं था। ईरान एक टैक्टिकल मूव अवश्य करेगा। हमें समय का इंतजार होगा जब एक साथ स्ट्राइक करेगा और अमेरिका को नुकसान सहना पड़ेगा। बीच में ये बात ऐसी हुई थी, थोड़ी खबर ये आई थी कि अब ईरान के अंदर पॉलिटिकल एलिट और मिलिट्री एलिट में थोड़े डिफरेंसेज आ गए थे, काफ़ी डिफरेंस आ गए थे। उस डिफरेंस का फायदा उठा के ट्रंप सोच रहे थे कि शायद हम आगे बढ़ जाए, लेकिन IRGC के स्पोक्स पर्सन है, IRGC के जो लीडर्स हैं, उन्होंने अब टफ स्टैंड ले लिया है और यहाँ तक कि ईरान के भी लोग सामने आ गए हैं कि हम अमेरिका की हर शर्तों पर मानने के लिए तैयार नहीं हैं। अभी जैसे अभी सोई साहब बता रहे थे, जो पहले कंडीशन थी न्यूक्लियर की, वो खत्म हो गई है और स्टेट ऑफ हार्मोज को तो वेपन बना दिया है। एक ही इस वॉर का आउटकम हुआ है कि स्टेट ऑफ हार्मोज हैज बिकम ए वेपन, एक वेपन बना दिया। कैसे करेंगे? अभी एक शिप आसानी से कब्जा कर लिया, ईरान इतना लाइटली नहीं लेगा। ईरान भी समय के अनुसार वेट करेगा। ईरान ने इनकी जो GPS है, जिसके ऊपर इनकी शिप की नेविगेशन सिस्टम निर्भर करती है, उसको इंटरफेयर करने के लिए तरीका एक बार वो अपना डेमो दिखा चुका है कि मैं कैसे इंटरफेयर करके आपकी नेविगेशन सिस्टम बर्बाद कर सकता हूं। तो ट्रंप की ये चूक होगी अगर ये ज्यादा आगे बढ़ाएंगे, अब बसते बात ना करें। अब जिस तरीके से अपने वाइस प्रेसिडेंट को टीम से हटाना किया है, ये इनके लिए एक वाटरलू शामिल हो सकता है और इनके जो अपने लोग हैं
अपने लोग हैं, जो इनके एक गोल्फ पार्टनर हैं और इनके दामाद हैं, इनको भेजा हुआ, खाली इनको भेजना चाहते हैं। अभी क्या चलेगा, अब पिछले 1 महीने से हम देखे जा रहे हैं कि जब भी एक बार होता है कुछ ऐसा इंडिकेशन देते हैं कि इसमें वो शेयर मार्केट को काफ़ी उतार चढ़ाव होता है और ऑयल कंपनी वाले जो मालिक है वो बहुत पैसा कमाते हैं। तो इस तरीके से लग रहा है कि ट्रंप वॉर के साथ साथ अपने लोगों को और कुछ फ़ायदा या अपना कुछ सेलेक्ट लॉट है उनको फ़ायदा उठाने के लिए शेयर मार्केट में उथल पुथल करने के लिए कुछ स्टेटमेंट देते हैं और कुछ गलत डिसीजन भी लेते हैं। अब जहाँ तक इनका सवाल है, अमेरिका का खर्च बढ़ता जा रहा है। जैसे आप बता रहे थे, अमेरिका का मिलिट्री खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया। इवन जो ऑयल बढ़ी है उससे भी करीब $1 बिलियन रोज खर्चा बढ़ रहा आगे के। वहाँ की जनता परेशान हो चुकी है। अब ये ट्रंप सोच रहे हैं कि अरेबियन सी में आके अब से पूरी नेवल शिप को इतनी बड़ी को एक्सपोज करके रखा हुआ है, एयरक्राफ्ट कैरियर इतना सबसे ज़्यादा वनरेबल होता है, इतना बड़ा टारगेट है तो 4 मिसाइल लॉन्च की कोई हिट कर जाएंगी। लेकिन ये मेरे ख्याल से ईरान भी नहीं चाहता था कि अभी कुछ करे, ताकि ईरान की बर्बादी बहुत हो चुकी है। लेकिन अगर ये शुरुआत ऐसे करते रहेंगे ट्रंप, तो ईरान अवश्य ही कोई अच्छे तरीके से, मजबूत तरीके से जवाब देगा, जो ट्रंप को अपनी शक्ल अपने अमेरिकन सिटीजन को दिखाने के लिए लायक नहीं रहेगी और इनका नुकसान होगा। बिल्कुल सर, रणनीति तो इसको लेकर बनाई जा रही है कि हमले किए जाएंगे।